हाय नमः शिवाय। नया दिन नए ब्लॉग के साथ मैं गौरव पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी ब्लॉग्स एंड म्यूजिक पर। तो सबसे पहले आप सभी को होली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई हो। तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला ब्लॉग जो है होली फेस्टिवल स्पेशल ब्लॉग जो है ये वाला रहने वाला है। क्या क्या आज पूरे दिन में होली के उपलक्ष्य पर गांववासी करेंगे, लेकिन होली का सेलिब्रेशन तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि मेरी दिनचर्या गोबर फेंकने की रहती है और उसके बाद पाल अंकल जी से मिलने की रहती है। तो आज पाल अंकल जी से थोड़ा सा होली के बारे में जानेंगे, खुशियाँ उत्सव क्यों मनाते हैं, क्या करते हैं। तो स्टार्टिंग में पाल अंकल जी का ही प्रवचन भी होगा और होली के बारे में आपको सीखने को और सुनने को भी मिलेगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट सेलिब्रेशन ब्लॉग, इसी में ही मिक्सअप ब्लॉग जो है आज दोनों रहने वाले हैं। आज पाल अंकल और मेरा कोई पर्टिकुलर ब्लॉग नहीं होगा, आज मिक्सअप रहेगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी जो है मैं अंकल जी के साथ बैठ चुका हूँ और अंकल जी के साथ अभी हमने आज कुछ ज़्यादा काम नहीं था, आज छुट्टी का माहौल है। तो अंकल जी ने भी अपना भैंसों का गोबर जो है वो फेंका और ऐसे ही अभी हम थोड़ी बहुत गपशप मार रहे थे। तो चलो जानते हैं अंकल जी से होली का महत्व, होली के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा बहुत जो अंकल जी को पता होगा वो अंकल जी से जानते हैं। और लास्ट में सुविचार नहीं होगा, सीधा ये आज गाना होगा जो कि अभी हम दोनों ऐसे गुनगुना रहे थे। तो अंकल जी चले हो जाइए शुरू आप और बताइए थोड़ा सा होली के बारे में। होली रंगों का त्योहार है बिल्कुल। और मन का त्योहार है। होली जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। होली का मुझे मेला जो है सुजानपुर का बहुत मशहूर है। होली सुजानपुर की, दशहरा कुल्लू का, दीपावली अमृतसर की, ये मैंने सुना है। अमृतसर भी गुरुद्वारे में जाके आए थे एक बार हम, और जलियांवाला बाग भी देखा। जलियांवाला बाग भी देखा, फिर उधर मत्था भी टेका, फिर हम आ गए। अंकल जी बात ऐसी है कि सीरियल के जरिए से भी बताते हैं और ऐसे भी कई बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी बताते हैं कि होली जो है वो सूखे रंगों से खेलनी चाहिए। ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन जो बैड एलिमेंट, जो शरारती तत्व जो हैं, जो पक्के रंग का इस्तेमाल करते हैं, उनको कौन समझाए। देखिए गौरव पटियाल जी, बारिश लगी हुई थी और बहुत जोर का तूफान आया जी। तो जो चिड़िया होती है ना वो अपना घोंसला बनाती हैं। स्पैरो। स्पैरो, ये मुझे नहीं पता, मैं इतना तो नहीं, हाँ ठीक इतनी है। तो जानकारी नहीं है। चलो कहने थोड़ा बहुत टूटे फूटे शब्द है, ABC वाला, जैसे हमने स्कूल में पढ़ा है जैक एंड जिल बॉन्ट टॉफिल। हाँ। अब उसकी होना अंग्रेजी बनी है, तो जितना का आता है उतना तो बोल सकते हैं जी थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है जी थोड़ी बहुत पहाड़ी बोल लेते हैं जी। तो बताइए चिड़िया के बारे में आप क्या कह रहे थे। चिड़िया इतनी बारिश लगी थी तो उसने अपना एक तना बनाया हुआ था, घोंसला। घोंसला तने के ऊपर, नेस्ट, पौधे के ऊपर, नेस्ट बोलते हैं घोंसला। तो सीखेंगे जी और फिर एक बंदर था, वो एक वृक्ष के ऊपर बैठा था। एक वृक्ष के ऊपर जो बैठा था तो उन चिड़ियों ने देखा भी, देखो इसको हाथ भी दिए हुए हैं, पाँव भी दिए हुए हैं, पूरी इंसान की शक्ल दी हुई है, तो ये बारिश में भीग रहा है। तो किसी ने उन्होंने बोला कि अरे भाई ऐसा कर, इन देखो इन पक्षियों को, इन्होंने थोड़ा सा अपना घोंसला बनाया हुआ है। बारिश लगती है तो ये घोंसले में घुस जाती है, धूप लगती है तो घोंसले में घुस जाती है। जब धूप लगती है गर्मियों के मौसम में तो छाया भी चाहिए। बोले कुछ ऐसा कर, बोले भाई तू अपने लिए घोंसला तो बना ले। उसने ऐसे देखा, एक बार लपट के जो आया ना, जो चिड़िया ने घोंसला बनाया ना, वो भी उसने निकाल के नीचे फेंक दिया। तो बोलते मूर्खों को कभी शिक्षा मत दो, जो कर रहा है वो करने दो उसको। करने दो। तो फिर उससे तो लोगों का नुकसान भी तो हो रहा है ना। ऐसा रंग जो है, रंग सूखा खेला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। सूखे रंग से, और किसी को खुशी है किसी को गमी है, कोई गमी में किसी को दुख है तो वो क्या होली खेलेगा। अगर प्रभु ने उसको अच्छा टाइम दिया तो होली वो खेलेगा जी। इस करके सूखा रंग लगाओ, जो खेल रहा है उसको रंग लगा दो जी। उसको टीका लगा दो जी। उसको परेशान मत करो, कहीं पर किसी काम से जा रहा है किससे नहीं जा रहा है। जी अंकल जी एक और बात है, बता दें, करें बात थोड़ी सी। चलो मुझे लगता है कि जूते तो हमें पड़ ही जाएंगे वीडियो के जरिए से।
लेकिन फिर भी अगर हमें एक बेहतरीन समाज बनाना हो, ठीक है, अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो बंदा उस चीज़ को करता हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जो होली होती है ना, तो वो होली तो खेलते हैं, लेकिन साथ में फिर दूसरे वाला काम भी चल पड़ता है। फिर वो तो नहीं, 2 मिनट, दूसरे वाला काम भी चल पड़ता है। फिर हम तो खैर नहीं, अभी हम तो 24 साल के हैं, हम तो क्या करेंगे, लेकिन भगवान का इतना आशीर्वाद है कि इतनी सहन शक्ति दे कि आगे भी हम ना करें। तो जो लोग करते हैं, ठीक है, मांसाहार का सेवन, चलो मुर्गा वगैरह चिकन वगैरह तो हम भी खा लेते हैं, लेकिन कई जो है ना, कई त्योहारों पर भी इस चीज़ को कर रहे हैं, तो मतलब होना चाहिए, मतलब इससे छुटकारा मिलना चाहिए। कम से कम त्योहारों पर तो लोग ना करें। ऐसे तो हम किसी की नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि यही एकमात्र सहारा था कोविड-19 में, इसने ही देश की अर्थव्यवस्था को जो है वो पटरी पर लाया था। लेकिन फिर भी त्योहारों पर जो है वो कुछ ना कुछ एक सिस्टम बनना चाहिए। तो उसके लिए कुछ है विचार आपके? ऐसा है ना, ये चीजें जो बनी हुई है ना जी, ये जिसने बनाई उसने सोच समझ के बनाई, कब इसका यूज करना है, कैसे नहीं करना है ना। तो इसके बारे में तो मैं इतना बोल सकता हूँ ना, है ना। तो और त्योहारों में ऐसा है कि लोगों को लुभाना हो जाता है कि आज त्योहार है, आज हम ये करेंगे वो करेंगे, हैं। और जब किसी के पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं होगा ना, है ना, और मेहनत करके कमाना पड़े ना, जी, फिर पता चलेगा भी ये काम करें कि नहीं करें, हाँ। कब करना है, कैसे नहीं करना है। तो बेहतरीन समाज बन सकता है हमारे बोलने बन से कि सकता है, नहीं? हमारे बोलने से नहीं बनेगा, हाँ उस प्रभु की कृपा होगी, वो जी। भी बुद्धि देगा मैं। तो क्या पता उनके जरिए से हमें यहाँ पर आज बोलने का मौका मिला हो, ये भी हो सकता है। ये भी एक परमात्मा का जरिया हो कि ये डायरेक्ट इस तरीके से भी कुछ वैसे होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी माड़ा मोटा असर तो 1-2 पर पड़ ही जाएगा। देखिए, बोले जैसी संगत करेंगे ना, हम्म, जैसी संगत करेंगे ना, संगत के ऊपर भी है। अगर अच्छी संगत करेंगे तो आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरी संगत करेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। अच्छे इंसान से मिलेंगे, वो अच्छी ही शिक्षा देगा जी, और विचार भी अच्छे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस प्रकार से होली का महोत्सव जो है वो एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे? मैं तो ब्लॉग के माध्यम से ऊपर अपने गांव का बता दूंगा, आप थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बता दें कि यहाँ किस प्रकार से होली जो है वो सेलिब्रेट होती है। होली हम बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, खुशी का त्योहार है। और होली में जैसे हम बोलते हैं कृष्ण भगवान जी हैं, है ना, उनके लिए 2 शब्द बोलते हैं। बोले ऐसे रंग में रंग दे, बोलिया ऐसे रंग में रंग दे प्रभु, ऐसा रंग चढ़ा दे, बोले वो उतरे ना, बोले सारी उम्र। ऐसे रंग में ऐसा रंग चढ़ा दे, धोबन धोए सारी उम्र ही है, बोले तब नहीं उतरेगा वो रंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से जो अंकल जी को पता था वो हमने बताया। और अगर बेहतरीन समाज बनाने के लिए अगर आप हमारा सहयोग कर सकते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में यस या नो कर सकते हैं। तो अंकल जी, लोग जहाँ पर रहते हैं हो जाए एक बार। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। तो अभी जो है मैं घर में पहुंच चुका हूं और अभी हम आपस में होली खेल चुके और अभी हम यहाँ पर अपने पशुओं को, अपनी बछड़ी को जो है वो रंग लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी गाय को रंग लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम होली खेलने के लिए चल पड़ेंगे। पूरे गांव के लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं और बारी बारी से फिर एक दूसरे के घर में आते। तो आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह उमंग जो है वो बच्चों के बीच जो है वो भरा हुआ है और कितने अच्छे से होली खेल रहे हैं। और अभी जो है सभी लोग आ चुके हैं और यहाँ पर बारी बारी से रंग लगा रहे हैं और छोटे जो हैं वो बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद जो है वो ले रहे हैं। बहुत ही शानदार महिलाएं
और पुरुष, बच्चे सभी होली का आनंद जो है वो ले रहे हैं। ना कल्याण हो, कल्याण, हैप्पी होली, कल्याण हो, कल्याण। नहीं फोटो ना खींचेंगे ना, पर इतनी खुद ही लिया कैमरा, क्यों सॉरी हो ना, दिक्कत परेशानी होंगी है और भज्जा था होली पानी में 60,000 रुपये की। हाँ फिर शायद दिक्कत परेशानी होनी ना। तो अभी जो है वो गांव के ताऊ, चाचू, भाई, बहन और भतीजे जो हैं, भाभियां जो हैं, वो सभी हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। इसी तरह करते करते ये सभी गांव के घरों में जाएंगे और होली उत्सव का आनंद लेंगे। और सभी लोग जो हैं जैसे जैसे जिन जिन के घरों में जाएंगे तो वो मिष्ठान के रूप में मुंह मीठा करवाएंगे। तो अभी सारी महिलाएं जो हैं वो हमारे घर में भी आ चुकी हैं और रंगों से जो है वो मिलन कर रही हैं, खुशियां जो हैं वो सेलिब्रेट कर रही हैं। बहुत ही शानदार। इसी तरह करते करते पूरी सेवा जो है वो होती रही और अभी जो है हम काकू भाई के घर में आ गए हैं और यहाँ पर जो है इन्होंने गुलाब जामुन की सेवा की और हमने जो है वो अंगूर की सेवा की। ऐसे ही सेवाओं का सिलसिला चलता रहा और गांव के घर जो है वो कवर करते चले गए। और मुबारक हो आपको बहुत बहुत। 200 जय श्री राम, कल्याण हो। क्या हाल है? तो होली जो है हमने खेल ली और भजन भी आपको सुना दिए। तो उसके बाद जो है हमने जो भी 20 कर घर थे तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया और कटोच बैंक्वेट पैलेस में जो है वो हमने अपनी पार्टी की। दोपहर का भोजन जो है हमने यहीं पर ही किया और उसके बाद
था तो दूसरे वाला सिस्टम भी था, लेकिन मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं ही बता देता तो बेहतरीन समाज बनाने में कौन सहायता करता। इसलिए मैंने वो वाला ऐड बिल्कुल भी नहीं किया। और यहाँ पर जो हैं सभी हमारे गांव के जो हैं वो भोजन का आनंद जो है वो ले रहे थे। मांसाहार का भी प्रबंध जो था वो किया हुआ था, लेकिन हम जो हैं वो व्रत करते हैं तो हम मांसाहार भी नहीं ग्रहण करते। तो हमने भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद जो है वो ग्रहण किया, जो भी हमने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, और फिर डीजे पर डांस किया। बहुत ही शानदार। तो कुछ इस प्रकार से सारे का सारा आज होली सेलिब्रेशन ब्लॉग रहा। आपने देखा कि किस तरह से हमने गांव में होली खेली, किस प्रकार से पार्टी ऑर्गेनाइज हुई कटोच बैंक्वेट पैलेस में, किस प्रकार से धर्मो अंकल ने बताया कि होली कैसे होती है, क्या इसका महत्व रहता है। अगर आपको ये सब पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भोले शंकर, जय माता काली, लेट्स रॉक।